बनते विश्व शांति के उन्नायक गुरु महाश्रमण का मिला दरबार, संस्कारी नगरी का लो जोला, संस्कारी नगरी का लो जोला, गुरुवर वंदन बारंबार। गुरुदेव, वडोदरा समाज आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपके श्री चरणों में उपस्थित है सकल समाज और तो और वडोदरा ज्ञानशाला। अपने आराध्य को अभिनंदन में नए रूप में आप लोग भी देखना चाहेंगे तो चलिए आपको देवलोक का सफर करवाते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं देवलोक में। वडोदरा की ज्ञानशाला देव रूप में अपने आराध्य को वेलकम करती। देखिए आज सुधर्मा सभा में किस विषय पर क्या चिंतन किया जा रहा है। देखिए सुधर्मा सभा। धर्म चक्रवर्ती का वो समवसरण, उनकी तो छटा ही निराली है। हाँ, ये सौभाग्य तो मात्र महाविद्य के मनुष्य को ही मिलता है। अरे तो क्या भरत क्षेत्र में कोई धर्म द्वीप नहीं है? धर्म को बताने वाले अर्हत नहीं है तो लोग धर्म कैसे करते होंगे? हाँ, धर्म कैसे करते होंगे? देवताओं शांत सुनो। आज भरत क्षेत्र में अर्हत नहीं है, लेकिन अर्हत के अर्हताओं से युक्त जैन शासन के पारगामी तुल्यवाणी का जन जन को अमृत पिला रहे हैं। धर्मरथ का ऐसा संत अंगार जो धर्म धुरंधर है, उनकी साधना की सौरभ उत्कृष्ट है, विनय भाव विलक्षण है, उनकी ज्ञान संपदा अनिवर्चनीय है। वे सुमेरु पर्वत जैसे मनोबली जिसे कोई न हिला सके। उनका सत्य का बल, श्रद्धा का बल, तप का बल और शील बल अनुत्तर है। उनकी अप्रमत चेतना अकल्पनीय है। प्रखर ताप से तप, घोर वर्षा, तूफानी आंधियों में भी जो जन कल्याण के लिए अहोनिशी जागरूक है। वे बहुश्रुत मेधावी, अष्टगणी संपदा से सुशोभित महानाचार्य धर्म चक्र का प्रवर्तन कर रहे हैं। कौन है वो आचार्य जो औरत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस पंचम काली काल में भी चौथे आर्य का सुख बांट रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, हम जानना चाहते हैं। तो सुनिए, वे सरस्वती पुत्र बृहस्पति गुरु का रूप है। उनकी दिव्य वाणी से सबका उद्धार हो रहा है। उनकी कीर्ति चंद्रमा जैसी उज्जवल, सूर्य जैसी तेजस्वी है। वे है वैक्षव शासन के एकादशम अधिशास्ता, महाप्रज्ञ के पट्टर, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी। वाह वाह, धन्य है वह धरा जहाँ ऐसे महापुरुष विश्राम कर रहे हैं। इंद्रदेव महाराज क्षमा करे, मेरे मन में जिज्ञासा है कि आप जितना वर्णन कर रहे हैं वह मुझे अतिशयोक्ति लगता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के सामने तो मनुष्यों को झुकना ही पड़ता है और इन अप्सराओं कर देकर बड़े बड़े महर्षि भी डिग जाते। मैं परीक्षा लेने चाहता हूँ, आपकी आज्ञा। नारायण 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 नारायण, जय हो महाराज। नारद ऋषि आसन ग्रहण कीजिए। देवानुप्रियो, आज तुम किसकी परीक्षा लेने जा रहे हो? भरत क्षेत्र में विराजित आचार्य महाश्रमण जी की। नारायण नारायण। हाँ, देवानुप्रियो, तुम परीक्षा लेने का चिंतन कर रहे हो, पर जिसने मोम के दांतों से लोहे के चने चबाए वो ही महाश्रमण की परीक्षा ले सकता
कहते हैं वो भरत क्षेत्र के उत्कृष्ट ब्रह्मचारी है। वो तो पुण्य तीर्थ है। जो उस सरोवर में स्नान करता है वो मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। उनका तो मंगल पाठी सब दुखों को हरने वाला है। मानो जादू है, जादू। मैं तो उनकी यात्रा में हमेशा उनके साथ ही रहता हूँ। नारायण नारायण। उनकी साधना की प्रखर तेज के सामने तुम एक मिनट भी नहीं टिक सकते। आओ मैं दिखाता हूँ तुमको उनकी साधना का तेज, जिसके सामने भूकंप, महामारी, कोरोना, सुनामी, भयंकर गर्मी जैसे सारी प्राकृतिक आपदाएं भी नतमस्तक हो गई। नारायण नारायण। अब क्या विचार है आपका उनके बारे में? इंद्र महाराज की जय हो। अभी अभी की ताजा खबर है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का सूरत महानगर का चातुर्मास प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है परोपकारों की अनंत शक्तियां और अष्टगणी संपदाएं जो हमेशा उनकी सेवा में रत रहती है। आइए देखिए। मैं हूँ आचार संपदा। मेरा तो अखूट खजाना है उनके पास, जो हमेशा समाधि में रहते हैं। मन शरीर से निर्मल है। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं सकता। वे तो आठों ही मदों को जीतने वाले हैं। उन्होंने तो अपनी 13 करोड़ की संपत्ति को अनंत गुना बढ़ा लिया है। मैं हूँ श्रोत संपदा। मैं तो धन्य हो गई उनके पास आकर। जानते हैं वे अंग और उपांग में बहुश्रुत है। युग प्रधान आचार्य है। आचार्यवर आगमों से इतने परिचित है जैसे साक्षात आप्त पुरुष ही हो। सब परंपराओं को जानते हैं। अपने शिष्य को भी सूत्र उच्चारण का स्पष्ट अभ्यास कराते हैं। मैं हूँ शरीर संपदा। आचार्यवर काया से मनमोहक है। पूर्ण स्वस्थ शरीर वाले हैं। देवों से भी सुंदर है उनका रूप। तीर्थंकर जैसी आभा है। भरत क्षेत्र के अरथ माँ सूर्य इतने तेजस्वी है कि उनके पवित्र चरणों की रज संपूर्ण रोगों का नाश कर देती है। मैं हूँ वचन संपदा। मेरा तो इनके पास ही रहने का मन करता है। जानते हो, इनके वचनों को सब शिरोधार्य करते हैं और युक्त अमृत वचनों को सब आत्मसात करते हैं। राग द्वेष और कषाय तो इनसे कोसों दूर रहता है। इनकी वाणी से तो मानो अमृत झरता है, अमृत। मैं हूँ वाचना संपदा। मेरे भंडार के कारण उनकी पढ़ाने की शैली सबको अच्छी लगती है। कोई अर्जुन बन के पास में शिक्षा पाता है, कोई एकलव्य बन के परोक्ष में। वे बृहस्पति के समान ज्ञान के भंडार हैं। स्वयं शिष्यों को पढ़ाते हैं। गण का भंडार भर रहे हैं। उनमें तो पत्थर को मूर्त और लोहे को सोना बनाने की शक्ति है। मैं हूँ मति संपदा। श्रद्धा और तर्क शक्ति का संगम उनमें अद्भुत है। वे मेधावी हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के ज्ञाता हैं। प्रखर मेधा से हर घटना, हर व्यक्ति, हर नाम को एक ही बार में धारण कर लेते हैं। उनकी धारण शक्ति सबको विस्मय में डाल देती है।
मैं हूँ प्रयोग संपदा, सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। सही समय पर सही जगह पर सुंदरतम धर्म कथा कहते हैं। आचार्यवर सभी मतों को जानने वाले हैं, पूरी परिषद को मोह लेते हैं। एक बार जो उनकी वाणी सुन ले वो उनका परम भक्त बन जाता है। मैं हूँ संग्रह संपदा, धर्मोपकरण का तो अखूट खजाना है उनके पास। जहाँ जहाँ आप विराजते हैं वहाँ कोई कमी नहीं रहती। जंगल में भी मंगल हो जाता है। गौतम स्वामी जैसे अक्षीण लब्धि के धारक है माँ श्रमण जी। हम आठों ही संप्रदाय अहोनिशी आचार्यवर की सेवा में रहते हैं। हम सब भी उस निष्क्रिय कर्मयोगी आचार्य वर्ग के श्री चरणों में रात दिन उपस्थित रहती है। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं संघ की समृद्धि में हर समय तैयार रहती हूँ। मैं पद्मावती हूँ, मैं संकट में भक्तों की सेवा करती हूँ। मैं अंबिका देवी हूँ, मैं संघ की आन शान को बढ़ाती हूँ। मैं सरस्वती देवी हूँ, मैं ज्ञान का भंडार भरती हूँ। मैं चक्रेश्वरी देवी हूँ, मैं जिन शासन की सेवा में सदा उपस्थित रहती हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी अध्यात्म के प्रति सर्वात्मना समर्पित है। वे अलौकिक प्रतिभा के धनी हैं और धर्म के उदयमान नक्षत्र है। उनकी साधना से प्रभावित होकर हम सभी देवियां उनके सानिध्य का आनंद लेती है। कैसे लूंगा मैं परीक्षा? इनके जीवन की गौरव गाथा सुनकर तो मेरा सारा पारा ही नीचे गिर गया, जैसे कश्मीर में बर्फ गिरी हो। नारायण नारायण देवानुप्रियो, अब बोलो ले लिए परीक्षा? नहीं बाबा नहीं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। इस महापुरुषों के तप तेज को वंदन करते हैं। क्षमा करे गुरुदेव। हे शकेंद्र, हम हमेशा सिमंदर स्वामी की सेवा में जाते हैं। आज हमें भारत क्षेत्र के तीर्थंकर रूपी आचार्य श्री महाश्रमण जी की सेवा में ले चलिए। मैंने अभी अवधि ज्ञान से देखा है कि वे अपनी धवल सेना के साथ वडोदरा में पधारे हैं। वहां उनका स्वागत हो रहा है। नारायण नारायण, चलो महाराज चलो। क्यों नहीं, हम नेमानंदन को वंदन करने गुजरात की धरा वडोदरा की धरा पर चलते हैं। जय विजय गुरुवरम महाश्रमण गुरुवरम, खिल उठा जरा जरा आर्य देव स्पर्श पा। श्वेत संग राज हंस लाए हैं ये काफिला, देख शांति दूत को सबका मन है खिला। ज्योति चरण तेरी किरण, सभी में जोश एक नया। तेरे दर्शनों में देव हैं, इंद्र देवियां भी है। भरत के अर्हत को देवलोक भी करे नमन। धन्य है गुरुवरम, तुमको पा गुरुवरम, स्वागतम है गुरुवरम। योगियों के महायोगी, हर कण में तेरा वास है। तेरे दोनों चरणों में बुझती सभी की प्यास है। स्थित प्रज्ञ है तेरी साधना, साधना हाँ साधना। इंद्रियों को जीता है जैसे प्रभु सिमंदरा।
स्वर्णमयी देह से पवित्र सबको कर दिया। संकल्प तेरा वज्र है, तूफान भी झुके जहां। कल्प वृक्ष छाया तेरी पाई आज है यहाँ। तेरी देशना अनुशासना महाविदय लगे ये धरा। जन्मों की है साधना अमल तेरी आराधना। आए वीतराग तेरा पंथ के महामना। कदम कदम निधान है संग ये महान है। पाए हमने भिक्षु रूप शास्ता महान है। धन्य है गुरुवरम तुमको पा गुरुवरम। स्वागतम है गुरुवरम। कंकर भी शंकर बने जिस वंदे गुरुवरम।